हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रत्ता। दोस्तों, ऐसे पहले आपने मुझे देखा नहीं होगा बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूं। मैंने आपको बोला था डे वन के ऊपर कि मैं कांतारा चैप्टर वन को हिंदी में देख कर आऊंगा, और हिंदी में मैं देख कर आ गया हूं। अभी रात के बज रहे हैं 1, यानी कि 1 AM हो चुका है। वीडियो तो लेट बना रहा हूं मैं मूवी देख कर आ गया था 10:30-11 बजे, घर आ चुका था। उसके बाद कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा बैठकर मैंने बहुत सी चीज़ें इसकी निकाली हैं मूवी की। गूगल पर गया, यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखे, कहीं कहीं पर कुछ आर्टिकल्स पढ़े। तो आपको अभी जो मैं वीडियो बनाकर बताने वाला हूं ना, कुछ चीज़ें बहुत अलग है। मेरे को नहीं लगता शायद ही किसी ने आपको इतना कुछ डीप बताया होगा। हो सकता है कि भाई मैंने कुछ गलत भी पढ़ लिया हो, तो मुझे माफ करना अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं। तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, या फिर कोई मैं अपनी थ्योरी जो बता रहा हूं, वैसे तो मैंने कोशिश करी है कोई रिलायबल रिसोर्सेज से निकालने की, कि जहां से बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन निकले। बहुत ढूंढा है। बस एक चीज चाहूंगा, वीडियो को पूरा देख लेना, जितना हो सकता है देख लेना। मुझे नहीं पता कितना बड़ा ये वीडियो बनेगा। एक लाइक जरूर चाहूंगा। आप लाइक करोगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये जो कांतारा चैप्टर वन आई है या कांतारा आई थी ना, उसमें जो कहानी दिखाई गई है ना, लोगों को नहीं पता ये गुलिका जी कौन है, पंजुर्ली कौन है, इसमें चामुंडा देवी जो आती है वो कौन है, वो बाघ क्या कर रहा होता है, वो गुफा में जो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसमें एंड में ऋषभ शेट्टी लड़ता है, वो क्या है। तो ये सब चीजों के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी और कुछ निकाल कर लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पहले मैं बताता हूं हिंदी में मुझे क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था। देखो, यहां पर अगर मैं सिनेमैटिक की बात करूं, कलरिंग की बात करूं, बीजीएम की बात करूं, कैमरा एंगल की बात करूं, सिनेमाटोग्राफर की बात करूं, ये तो सब चीजें परफेक्ट हैं। टेक्निकल इस फिल्म को कोई बीट नहीं कर सकता। जिस बजट में ये फिल्म बनी है ना, अगर बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े डायरेक्टर आ जाए ना, तो 500 करोड़ लगा देंगे इस फिल्म को बनाने में, और तभी भी इतनी क्वालिटी वाली फिल्म बन नहीं पाएगी। ये सैल्यूट है ऋषभ शेट्टी को, उनकी टीम को, और खास करके राइटर्स को, जिन्होंने मिलकर ऋषभ शेट्टी के साथ फिल्म लिखी है। वैसे तो ऋषभ शेट्टी खुद ही राइटर है, पर उन्होंने किसी और का तो साथ लिया ही होगा। उन सबको सैल्यूट है कि वो जो लिखा है उन्होंने, भाई मेरे को रिसर्च करने में 2-2.5 घंटे लग गए। तो सोचो, उन्होंने 5 साल जो इस कहानी को बुना है और हमारे सामने लेकर आया है ना, एक एक कैरेक्टर की अपनी इतनी बड़ी बड़ी कहानी बन सकती है ना। जो भाई साहब ऋषभ शेट्टी चाहे ना तो कांतारा के 10 पार्ट बना दें, तो भी इन कहानियों को खत्म नहीं कर पाएंगे, और तो भी पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहेगा। पहले एक बात कहना चाहूंगा, मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था, अब मैंने हिंदी में देखा है। ओरिजिनल लैंग्वेज में मुझे ये फिल्म ज्यादा अच्छी लगी थी। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तू हिंदी में है, तुझे हिंदी में इतनी अच्छी क्यों नहीं लगी जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लगी थी। देखो, ये जो फोक कल्चर है ना, और ये जो एक जमीन से जुड़ी कहानी है ना, ये उसी क्षेत्र की है। तो अगर इसको आप ओरिजिनल लैंग्वेज में देखोगे ना, तो इसके जो मीनिंग है, इसके जो शब्द है, इसके जो अर्थ है ना, वो आप तक सही तरीके से डिलीवर होंगे। जब आप हिंदी में देखते हो ना, तो बहुत सी चीजें आपको भाई साहब कहीं कहीं पर तो अटपटी लगती हैं। खास करके हिंदी डबिंग में कहीं कहीं पर जो वर्ड्स यूज किए हैं ना, वो मुझे लग रहा था कि थोड़े से टपोरी, थोड़े से छपरी टाइप हैं। वो मैं बताऊंगा आगे। पहले मैं अच्छी चीजों की बात करता हूं। हिंदी में मुझे अच्छा क्या लगा। हिंदी में मुझे, देखो, जब आप अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखते हो ना, तो बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको दिल और दिमाग एक ही जगह पर रख कर देखना होता है। तो मुझे बहुत चीजें जो ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं समझ आई थी, वो मुझे यहाँ पर बहुत इजीली समझ आ गई। पहले मैं आपको कुछ अपनी थ्योरीज बताता हूँ, फिर मैं नेगेटिव पॉइंट के ऊपर आऊंगा, और वो नेगेटिव पॉइंट क्या है आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। देखो, मैंने कहीं कहीं पर थ्योरीज पढ़ी हैं। मूवी के अंदर ना 6 दैव्य हैं। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मूवी नहीं देखी है और आप स्पॉइलर नहीं सुनना चाहते हैं, तो भाई यहीं से वीडियो को बंद कर दो और आप भाई बाद में देख लेंगे, जब मूवी देख कर आ जाओ। क्योंकि इसमें भर भर कर स्पॉइलर देने वाला हूं, इसके बिना मैं बात नहीं कर सकता हूं। स्पॉइलर वैसे लोगों ने दुनिया भर के पहले दिन दे दिए थे, तो मैं अब दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जो रिसर्च करी है मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्या पढ़कर आया हूं, आप तक वो कैसे पहुंचाता हूं। गुलिका, पंजुर्ली, ब्रह्म राक्षस, चामुंडी देवी जी, जो गुलिका जी की सिस्टर हैं, इसमें उनकी पूरी कहानी है, वो बताऊंगा आगे वीडियो में। बागदेव, जो कि शेर आते हैं, जब आपने शुरुआती सीन देखा होगा, बच्चे के आसपास राउंड लगाते हैं बागदेव, वो भी एक तरीके से भाई साहब भगवान का सवारी है। बेर में
जो ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर का नाम है। अब बेरमे की भी एक अलग तगड़ी कहानी है। वो कहानी क्या है, बेरमे को कहा जाता है कि वो शिव गण के लीडर हैं, यानी कि शिव गण जो शिव के जो साथी हैं, जो उनके सेना है ना, उनके लीडर, एक तरीके से वो सेनापति थे, तभी उनका नाम बेरमे है। मैं कहूँ ये बेरमे मतलब क्या होता है, क्यों है ये, जब इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि भाई साहब उनको शिव गणों का लीडर कहा जाता है। सारी चीजें लिखी है मैंने बैठकर, वो आपको बता रहा हूं मैं। तो भाई बड़ा मजा आया। अब देखो आपको पता लग गया, इसमें गोलिका जी थे, पंजुर्ली हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, चामुंडा देवी जी हैं, बाघ देव हो गए, बेरमे हो गए। उसके बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मूवी के अंत में जब ऋषभ शेट्टी वो मॉन्स्टर से लड़ते हैं, वो जो सीजीआई बनाया गया था जिसको ऋषभ शेट्टी मार नहीं पा रहे होते, और जब वो त्रिशूल को हाथ लगाते हैं और उनकी आंखों में वैसे लाल लाल हो जाता है, उसके बाद वो जो मॉन्स्टर दिखाया है ना, वो अपने आप ही भाई साहब नतमस्तक हो जाता है ऋषभ शेट्टी के, यानी कि बेरमे के कैरेक्टर के आगे। अब वो पता है कौन है, उनके बारे में कहा जाता है, कहीं कहीं पर कहा गया है वो ब्रह्म राक्षस हैं, कहीं पर कहा गया कि वो नंदी हैं, पर कहीं कहीं पर उनको भृंगी भी कहा गया है। पर एक जगह पर मैंने पढ़ा कि वो ना नंदी हैं, ना वो ब्रह्म राक्षस है, वो भृंगी है, भृंगी। अब भृंगी के बारे में ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने बहुत सर्च करा, पर इतना पता लगा ये भृंगी है। अब भृंगी कौन है, अगर आप जानते हैं तो उनके बारे में मुझे बताना जरूर, क्योंकि भाई देखो वो कहां से आते हैं। जब मैं मूवी देख रहा था तो मेरे मन में भी सवाल आया, ये कौन है जो उस गुफा के अंदर थे, जो उस कुएं के अंदर थे, है जब ऋषभ शेट्टी वहां पर पहुंचते हैं और वो जो उनको बोलते हैं कि तू जा, तुझे गंगा माँ रास्ता दिखाएंगी, वो वहां पहुंचते हैं, वहां से उनको ताकतें मिलती हैं। तो मेरे को पता है क्या लगा, मेरे को लगा कि शिव जी ने ही अपना कोई दूत, अपना कोई सैनिक यहां पर छोड़ा होगा कि इस पवित्र गुफा में कोई भी घुस ना पाए। तो है तो वही, वो एक तरीके से भृंगी हैं, वो शिव जी के ही रक्षक होंगे, जो उधर उस जगह की रखवाली कर रहे थे। जब उसे पता लगता है कि भाई ये शिवजी का ही रूप है, इनको शिवजी ने यहाँ पर भेजा है, तो फिर वो उनके आगे हाथ जोड़ देता है, नतमस्तक हो जाता है, और वहां से कहानी फिर चेंज होती है। अब उसके बाद रुक्मणी के कैरेक्टर के ऊपर आते हैं। भाई मैं सच बताऊं, मुझे हिंदी में देखकर सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, भाई रुक्मणी जितनी सुंदर लगी है ना, और एंड में जब वो अवतार लेती हैं, वो जो नेगेटिव कैरेक्टर से पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करती है ना, वहां पर जो उसकी आंखें होती है ना, उसकी आंखों में वो जो मधुबन के लिए भूख, वो जो लालच दिख रही होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। एक तरीके से वो अपने पिता जो उनके राजा बने थे उनको लीड कर रही होती है। वो कहती नहीं पिताजी ये मधुबन मुझे चाहिए, जब वो हिंदी में ऐसे बोलती है, तो हिंदी में सब चीजें समझ आई ना, तो मुझे बहुत चीजें सीखने को मिली कि भाई इस कहानी के अंदर इतना कुछ था, इतना कुछ था ना, जो भाई मैं बता रहा हूं बहुत से लोगों को कहानी समझने के लिए ना 2-2 बार 3-3 बार फिल्म को देखना पड़ेगा। अब वो चामुंडा, अब वो जो लेडीज होती है, अब जब ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर यानी कि बार में उनको मारने जा रहा होता है राजा को, तो वो चामुंडा, वो जो रुक्मणी का कैरेक्टर है उनके आगे आ जाता है, वो बोलते हैं कि तू स्त्री पे हाथ नहीं उठा सकता। तो वहां पर देखा था आपने, जब ऋषभ शेट्टी स्त्री के रूप में आते हैं, यानी कि वो पता है कौन होती है, वो बेरमे की सिस्टर होती है, चामुंडा जी। वो बोलते हैं कि मेरी बहन आएगी अब तुझे सबक सिखाने के लिए। तो ऋषभ शेट्टी जब वहां पर वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तब उनकी एक्टिंग देखी थी आपने, तो वो चामुंडा जी थी। अब मुझे समझ आया कि चामुंडा जी का क्या रोल था इसके अंदर। तो वो लेडीज तो लेडीज को मार सकती है, वो ऐसे ऊपर उठाती है और ऐसे नीचे करके उसकी गर्दन तोड़ देती है। तो ये देखा आपने, ये इतनी जबरदस्त चीजें लिखी हुई हैं इस कहानी के अंदर कि भाई साहब हमें बाद में समझ आती हैं। ये भाई जो कन्नड़ा में जो लोग रहते हैं, जो बेंगलोर साइड रहते हैं, जो मैसूर साइड रहते हैं ना, उनको ये सारी चीजें पता होंगी, पर हिंदी बेल्ट के अंदर अभी भी बहुत से लोगों को चीजें नहीं पता। और इस इतनी ज्यादा इनके अंदर डेप्थ है इन स्टोरियों के अंदर, जितना पढ़ते जाओगे ना उतना इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 2 घंटे कब बिता दिए मुझे पता ही नहीं लगा। बहुत सी चीजें इतनी हैं कि भाई ये जो गुलिका जी थे, जो पंजुर्ली हैं, ये धरती पर आए क्यों थे, इनके भी आने का मकसद था, शंकर भगवान ने क्यों यहाँ पर इनको अपने दूतों को बैठाया था ना, वो कभी डिटेल में बात करेंगे, उनके ऊपर बात करूंगा तो वीडियो तो 1 घंटे का हो जाएगा। तो मैं वही कैरेक्टर बता रहा हूं आपको जिन कैरेक्टर्स की जरूरत थी इस फिल्म के अंदर, और जिनको आपको समझना चाहिए। अगर आप समझ लोगे ना तो आपका मन खुद ब खुद करेगा कि कांतारा को मुझे थिएटर में जाकर देखना ही देखना है। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं अगर चलूं तो भाई मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले चलो मैं आपको ये बता देता हूं, इसके बाद जो चीज बताने वाला हूं वो और इंटरेस्टिंग है। पहले मैं एक चीज बता दूं कि मुझे
हिंदी में समझ क्या अच्छा क्या नहीं लगा। वो जो कॉमेडी चलती है ना, वो जो बंदा होता है राजा की तरफ होता है, फिर इस तरफ आ जाता है, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो जो कॉमेडी होती है ना, वो कॉमेडी ना हिंदी लैंग्वेज के अंदर डिलीवर नहीं हो रही थी। जब मैंने इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था ना, तो ओरिजिनल लैंग्वेज में मैं जैसे भी करके ना वो सबटाइटल पढ़कर मेरे को समझ आ रहा था कि हाँ भाई सब हंस रहे हैं तो मुझे हंसना है। पर हिंदी में अगर आप वो देखोगे ना, वो कॉमेडी पंचेस जो थे, वो वन लाइनर थे ना, वो आप तक ढंग तक डिलीवर होते नहीं है। यही होता है जब डब फिल्में ऐसे रूटेड कल्चर वाली आप देखते हो ना, तो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने का मजा अलग होता है। और पर जब आप डब में देखते हो तो कुछ कुछ चीजें आपको नहीं अच्छी लगती है। पर जब हिंदी में मैंने खुद देखा डब में, तो मुझे बहुत सी चीजें समझ आई, कुछ चीजें नहीं भी समझ आई। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, गुलिका जी के भी कितने रूप दिखाए हैं, वो कितने रूप हैं इसके अंदर, ये मुझे समझ आया। राहु गुलिका जी, रुद्रा गुलिका जी, तंत्रा गुलिका जी, कथा काल गुलिका जी, नेत्रा गुलिका जी, अग्नि गुलिका जी, स्वामी रस, ब्रह्म राक्षस, श्रीमती चामुंडा देवी। तो मतलब इन सब को लेकर जो ऋषभ शेट्टी ने लिखा है ना भाई, मानना पड़ेगा इस फिल्म को बनाने से ज्यादा मुश्किल था इस फिल्म की कहानी लिखना। क्योंकि वो जो लोग हैं, वहां के लोकल लोग हैं, उनको तो पता है कहानी है, उन्हें पता है अगर ऋषभ शेट्टी ने कुछ भी इसमें सिनेमैटिक लिबर्टी लेने के लिए कुछ भी विजनरी कैरेक्टर इसमें डाल दिया ना, तो पब्लिक छोड़ेगी नहीं। यही रीजन है कि वहां की जनता को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। और जब इन चीजों के बारे में मैंने पढ़ना शुरू करा और मैंने उसमें गोता लगाया ना, तो सच बता रहा हूं मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा भाई इसके ऊपर तो अब कांतार, अब आप एक और थ्योरी बनती है इसमें, जब वो आखिरी में सब खत्म हो जाता है और वो जो कुआं होता है वो भर जाता है, वो बच्चा आकर बोलता है यहां पर तो वो थे, अब ये जगह कहां गई? तो उसने क्या बोला कि चैप्टर 2 में इसकी एक अलग कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक जो हमने देखा है ना, जब इसका पार्ट 3 आएगा या आप चैप्टर 2 भी कह सकते हो, तो उसमें एक अलग ही कहानी चलेगी। ये स्पॉइलर आपको मैं सब चीजों के दे रहा हूं, मेरे को पता है आप लोग देख चुके होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा। देखने जाओगे तब इन चीजों के बारे में दोबारा आकर मेरा वीडियो देखोगे ना, तब इससे रिलेट करोगे कि हाँ भाई अंकुर ने सही बताया था। तो मेरा यही रीजन था इसको हिंदी में देखने का, क्योंकि मैं भाई रिव्यू तो कर चुका था, अब मैं शांति से बैठकर वीडियो बना रहा हूं, मुझे टेंशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर इतना कह सकता हूं कि भाई जो मैं देख कर आया हूं 2.25 घंटे, वो मेरे पूरी कन्नड़ा वहां की जो इतिहास है ना, वो मेरे दिमाग में छप गया। क्यों ये कहानी बताना जरूरी था ना, फिल्म आप देख लोगे तो आपको पता लगेगा। तो आप, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं भी लगा होगा तो यार इतनी मेहनत करी है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर उसके साथ करना जो ऐसी कहानियां देखना पसंद करता है। अब हिंदी बेल्ट वालों से रिक्वेस्ट है कि जाकर एक बार देख लो, आपको मजा आएगा, क्योंकि इतनी डीप रूटेड स्टोरियां हमें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। मुझे बस इसमें कमी लगी तो जो कॉमेडी थी, कॉमेडी मेरे तक डिलीवर नहीं हो रही थी। मैंने अपने रिव्यू में इसको स्टार नहीं दिए थे, वो जल्दी जल्दी में भूल गया था। तो अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में मैं इसको स्टार देना चाहूँ ना, वो देना चाहूंगा मैं 4.25 यानी कि 4.25। और अगर मैं इसको हिंदी में स्टार देना चाहूँ ना, तो हिंदी में देना चाहूंगा 3.75 यानी कि आधा स्टार मैं हिंदी में इसका कट करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लेंथी लगी फर्स्ट हाफ, और दूसरा वो जो कॉमेडी थी वो मेरे तक नहीं पहुंच रही थी। बट इतना है कि सैल्यूट है ऋषभ शेट्टी की मेहनत को, कि उन्होंने जिस तरीके से एक्शन सीन किए हैं ना, वो बहुत जबरदस्त हैं, बहुत मेहनत लगी है। वो वॉर सीक्वेंस को जो फिल्माया है, वो कहीं कहीं पर तो ऐसा लगता है कि राजा मौली भी होते ना तो इतने अच्छी तरीके से पिक्चराइजेशन नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप कैमरे के पीछे भी हैं, आप कैमरे के आगे भी हैं और मेन राइटर भी आप है ना, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये फिल्म जितना भी कर रही है या पब्लिक को पसंद आ रही है, जो भी है ना, इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है वन एंड ओनली ऋषभ शेट्टी सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।